हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगत तंत्र के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग ने कृत्रिम विष स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में सल्फ्यूरिक एसिड देख लिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जिसमें हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट देखेंगे जो भी हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिनोनिम्स के बारे में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसी को स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस होता है, जो कि वोलेटाइल लिक्विड है एंड ये फ्यूमिंग होता है। आगे अगर हम बात करें तो बेसिकली बोला गया है कि ये एक्वायर करता है येलोविश टिंट जब एक्सपोज किया जाता है एयर को। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वहां पे येलोविश टिंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर इसके हम फेटल डोज की बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फेटल डोज है अबाउट 15 to 20 ml एंड यहीं पे इसके फेटल पीरियड है अबाउट 18 to 30 आवर्स। मतलब कि अगर एक्सपोज हो रहा है, किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो 18 to 30 आवर्स में उसका डेथ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कि साइन एंड सिम्टम्स में आफ्टर कंजप्शन या फिर आफ्टर एक्सपोजर टू स्किन क्या क्या वहां पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइंस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बोला गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टेन नहीं करता, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डोजेस में लिया जाए तो ये क्या कर सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरोड कर सकता है, क्योंकि ये कोरोसिव पॉइजन है। तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजेस में लिया जाए तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन का कोरोजन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बोला गया कि जो परफोरेशन है इन केस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम देखने को मिलता है, और वहीं पे हम लोग ने जब सल्फ्यूरिक एसिड देखा था तो वहां पे परफोरेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, कॉमन था वहां पे। यहाँ पे आगे बोला गया कि ग्रेट इरिटेशन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑन द फ्यूम इनहेलेशन। जैसा कि इसे बताया गया कि ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है, तो जो इसका फ्यूम होता है अगर उसको इनहेल कर लिया जाए तो ऐसे कंडीशन वहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा इरिटेशन देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे शॉक कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉइजनिंग में। अगर हम बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो बेसिकली सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे एबीसी मेंटेनेंस करना है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एयरवेज, ब्रीदिंग और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको मेंटेन करना है। तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि जहाँ पे एक्सपोजर हुआ है, अगर क्लॉथिंग में एक्सपोजर हुआ है या फिर स्किन में एक्सपोजर हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी क्लॉथ है उसको सबसे पहले वहाँ से रिमूव करना चाहिए। एंड साथ ही साथ जहाँ पे भी एक्सपोज हुआ है उस एरिया को, स्किन हो गया या फिर हेयर हो गया या फिर आईज हो गया, उसको तुरंत वाटर से फ्लश करना है या फिर धोना है। उसके बाद बोला गया है कि इसमें एमेसिस इंड्यूस नहीं करनी है, क्योंकि बेसिकली कोरोसिव पॉइजन है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती है। वहीं पे बोला गया है कि टू स्वेलो द 4 to 8 ounces ऑफ वाटर और मिल्क। अब क्या करना है कि ये कोरोसिव पॉइजन है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 to 8 ounce ऑफ वाटर या फिर मिल्क दे सकते हैं पीने के लिए, जिससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे मिनिमाइज होंगे। और बोला गया है कि जो सपोर्ट है रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को वो प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब कि जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए, जैसे कि अगर वहाँ पे अरिथमियाज देखने को मिल रहे हैं या फिर कार्डियक फेलियर देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन हो गया या फिर अदर सपोर्टिव मेजर्स प्रोवाइड करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस के, कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉइजनिंग की वजह से, इसके एक्सपोजर की वजह से किसी की डेथ हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बोला गया कि जो स्किन रहेगा या फिर जो म्यूकस रहेगा वहां पे कोरोजन देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी मिनरल एसिड्स है वो क्या है, कोरोसिव एसिड्स है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोरोजन, कंजेशन, ये सारी कंडीशन तो देखने को मिलेगी। उसके बाद बोला गया है कि जो स्किन है ये मे बी ब्राउनिश डिस्कलर्ड एंड पार्चमेंट लाइक। ठीक है, तो जो स्किन है वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे ब्राउनिश डिस्कलरेशन, ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे जीआईटी के हो गया, थ्रोट हो गया या फिर इसोफेगस हो गया। जो रूट फॉलो करते हुए ये एसिड हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है वो पूरे रूट में क्या देखने को मिलेगा, कोरोजन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश डिस्कलरेशन भी देखने को मिलेगी। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आगे बोला गया है कि कोगुलेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द टंग एंड द म्यूकोजा ऑफ द फेरिंक्स एंड ओसोफेगस में भी सीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो टंग है उसके सरफेस पे, म्यूकोजा की फेरिंक्स में और इसोफेगस में वहाँ पे कोगुलेशन देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे म्यूकोजा क्या रहेगा, कोगुलेटेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोजन हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इरिटेशन की वजह से वहाँ पे म्यूकोजा का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है।
वहीं पे बोला गया है कि जो स्टमक रहेगा वो सॉफ्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे एडिमेटस कंडीशन रहेगी, कंजेस्टेड स्टमक रहेगा मतलब कि ब्लड का कोआगुलेशन हुआ रहेगा, और वहीं पे डिस्क्वामेंटेड या फिर अल्सरेशन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द स्टमक। अब जो स्टमक कंटेंट है उसमें ब्लड मिक्स्ड रहेगा अलॉन्ग विद द म्यूकस, मतलब कि म्यूकस कोरोजन की वजह से, इरिटेशन की वजह से, और साथ ही साथ वहाँ पे ब्लड भी मिक्स देखने को मिलेगा स्टमक कंटेंट में। अब ये कोरोजिव पॉइजन है तो इसके वजह से इन्फ्लेमेशन और एडिमा देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ पे क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एडिमा देखने को मिल सकता है अगर इसको इनहेल किया गया, और अगर इसको इंजेस्ट किया गया है और वो फूड पाइप में ना जाके अगर ट्रैकिया में जा रहा है तो वैसे कंडीशन में भी हमें एडिमा ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक पॉइजनिंग। सो इसी के साथ हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक पॉइजनिंग टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने इनऑर्गेनिक एसिड में 2 एसिड देख लिए, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं फर्दर वीडियोस में ट्राई करूंगा कि उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के अगत तंत्र रिलेटेड, द्रव्यगुण रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।